जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो बहुत दिनों के बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला था। ठीक है, तो आज जो कि आपका ओएसटेट एग्ज़ाम था 19 जनवरी को, तो हमने आज सोचा कि ये आपका जो है सेट बी है, यानी ओएसटेट का पेपर सेट बी है। तो इस सेट के जितने भी प्रश्न हैं आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आलोचना करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लिखा है, आकाशदीप कहानी के परम उद्देश्य को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो विकल्प को हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पर है आपका कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति, संगठित परिवार में महिला की महत्व, मातृ पितृ भक्ति का महालाभ, या आपका विस्थापना की समस्या व समाधान। तो अगर आप आकाशदीप कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये जो कहानी है आपका, ये आपका कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रभक्ति के स्वरूप का पात्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या अपने वत पर बाधा पाते। तो ये जो कविता है ये आपका यशोधरा कविता है, और ये जो कविता है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई कविता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है प्रश्न आपके कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति उनकी किस रचना से है। ये इसका सही उत्तर होगा आपका यशोधरा। ठीक है, चलिए। पथ की पहचान कविता का मूल्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, पथ की पहचान ये जो कविता है ये आपका हरिवंश राय जी बच्चन के द्वारा लिखी गई कविता है। तो इस कविता का मूल उद्देश्य क्या है। भविष्य नियोजन, देशभक्ति, समय का सदुपयोग, या मितभाषिता और मितव्ययता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। इसका सही उत्तर होगा आपका भविष्य नियोजन। ठीक है, चलिए 59। तो यहां लिखा है आपका कि अ स्वर के बाद ह व्यंजन आने से ह हे के रूप में उच्चारित होता है। इस नियम के अनुसार गहरा शब्द का उच्चारण निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा होगा। ठीक है, तो लिखा है अ स्वर के बाद ह व्यंजन आने से ह हे के रूप में उच्चारित होता है। तो मुझे लगता है गहरा 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 या गहरा। तो इसका सही उत्तर मुझे लगता है कि आई थिंक सी होगा। ठीक है, गहरा। गहरा तो नहीं कहा जाता, तो मेरे ख्याल से सी ही ठीक होगा। ठीक है, चलिए। गद्य शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तावना से पहले कौन से बिंदु को रखा जाता है। ठीक है, तो प्रस्तावना यानी जब हम विषय प्रवेश करते हैं तो कुछ प्रस्तावनात्मक प्रश्न पूछते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान। ठीक है, जो इंग्लिश में कहते हैं प्री नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं 61। तो चलते हैं 61 की ओर। हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, पुरी रू कलकत्ता क्यों क्यों गाड़ी जाऊची। पुरी से कलकत्ता कौन कौन सी गाड़ी जाती है। देखिए ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ गाड़ी लिखा है। ठीक है, पुरी से कलकत्ता कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती हैं। हाँ, मुझे लगता है ये सही होगा। फिर भी हम ऑप्शन सी और डी पढ़ लेते हैं एक दो बार। पुरी से कलकत्ता जाने वाली गाड़ी कौन सी है। नहीं, ये भी नहीं होगा। पुरी से कलकत्ता जाने वाली गाड़ियाँ कौन सी है। ठीक है, तो पुरी से कलकत्ता कौन कौन सी गाड़ियाँ जाती है, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। मैं एक कमीज सिलाना चाहता हूँ। मैं एक कमीज बनाना चाहता हूँ। मैं एक कमीज बनवाना चाहता हूँ, या मैं एक कमीज पहनना चाहता हूँ। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा। देखिए बनवाना दिया है। ठीक है, बनवाना का मतलब क्या है, अगर हम दूसरे से बनवाते हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि मैं एक कमीज बनाना चाहता हूँ। बनाना का मतलब है खुद बनाना। ठीक है, और किसी के द्वारा
किसी के शहद से बनाना ये अलग बात है। चलिए, वापसी किसकी रचना है? वापसी किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका उषा प्रेमदा जी की रचना है। ठीक है, चलिए। पाठ चीक की दावत में सामनाथ के ऑफिस चीफ एक डैश व्यक्ति थे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन, हंगेरियन या जापानी? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिकन। ठीक है, चलिए 64 कम चलते हैं। आपणकर जहा इच्छा कुहंतु, आपकी जो इच्छा बोलिए। देखिए बोलिए लिखा है, नहीं होगा। आपकी जो जो इच्छा है, जो तो नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार कहिए, ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया कौन? आपकी जो इच्छा है कहिए, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलिए हिंदी में अनुवाद कीजिए। आजिर मैच रो विवरणी खबर कागजरे काली आसिबो। आज जो मैच हुआ है, ये भी नहीं होगा। समाचार पत्रों में कल, आज समाचार पत्रों में कल क्यों होगा? ये भी नहीं होगा। ठीक है, कल समाचार पत्रों में आज के मैच का विवरण आएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज के मैच का विवरण समाचार पत्रों में कल आएगा। ठीक है, मुझे 66 का डी ही लगता है सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आराध्य देवी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी कौन थी? माँ अम्बा, माँ काली, माँ भवानी या माँ मनसा? तो इसका सही उत्तर होगा आराध्य भवानी थी। ठीक है, माँ भवानी सही होगा। चलिए, हिमाद्रि तुरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ये जो कविता है, राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इस कविता का वाचन चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा होता है? ये इसका सही उत्तर क्या होगा? राजकुमारी अलका के द्वारा। ठीक है, ये जो गांधार नरेश की बेटी है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। तो देख सकते हैं आप कि चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? ठीक है, कुल आपका 4 अंक है। ठीक है, तो पहले अंक में आपका 11 दृश्य हैं, दूसरे में आपका 10, तीसरे में आपका 9 और चौथे में आपका 14। ठीक है, चलिए महादेवी वर्मा की रचना गौरा कौन सी साहित्यिक विधा में लिखी गई? ये जो गौरा है, ये आपका संस्मरण रेखाचित्र है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका, तो इसका सही उत्तर होगा रेखाचित्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो जब भी आपको शुद्ध वर्तनी छांटना दिया गया होगा, तो पहले आप सभी जो शब्द है उसका अच्छे से देखें। ठीक है, तो जिजीविषा का सही उत्तर क्या होगा? देखिए जिजीविषा ये तो गलत है। ठीक है, पहले आपको छोटी की मात्रा देनी चाहिए, तो छोटी की मात्रा ए सी में तो नहीं है, तो ये दोनों में से है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वी व से छोटी की मात्रा होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका जिजीविषा, ऑप्शन बी। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राज्ञी। ठीक है, सम्राट का क्या होगा? सम्राज्ञी। चलिए, मृत्यु का अमर और अपार्थिव पूजन क्या है? ताज कविता के आधार पर विकल्प का चयन कीजिए। स्मारक जहां मृत्यु के शव को रखकर उसे अमर बनाया जाता है, या किसी के घर की दीवार पर टंग कर मृतकों के तस्वीर का पूजन किया जाता है, या किसी के मृत्यु के उपरांत 14 दिनों तक किया जाने वाला कर्म को, या प्रतिवर्ष मृतकों का श्राद्ध व उनके कब्र पर फूल चढ़ाया जाना? तो इसका सही उत्तर होगा कि स्मारक जहां मृत्यु के शव को रखकर उसे अमर बनाया जाता है, उसे कहते हैं आपका ताज कविता का ये आपका अर्थ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 74। वह तोड़ती पत्थर कविता में महिला मजदूरनी किस मौसम में कार्यरत है? तो इसका गर्मी होगा। ठीक है, बहुत गर्मियों के दिन तमतमाता रूप, अगर आप ये जो कविता पढ़े होंगे तो वहां पर लिखा है। ठीक है, गर्मियों के दिन। चलिए,
खाना का द्वितीय प्रणार्थक क्रिया रूप क्या होगा? तो खाना का होगा खिलवाना। चलिए, वो पढ़ता तो पास होता, इस वाक्य में भूतकालिक भेद चुनिए। तो वो पढ़ता तो पास होता, यहाँ पर भी आपका भूतकाल, यहाँ पर भी भूतकाल, और यहाँ पर तो लगा है। इसका सही उत्तर होगा हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, चलिए। प्रायश्चित पाठ में पंडित जी ने कितने तोले की बिल्ली बनवाने के लिए कहा था? यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो 21 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 11। ठीक है, जाहिर सी बात है 11 ही सही होगा। चलिए, बनाम लड़कर जन किसकी रचना है? बाल मुकुंद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या कमलेश्वर? तो इसका सही उत्तर होगा बाल मुकुंद गुप्त। चलिए 79 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ लेता हूं, आप जरा ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित विकल्पों में से एक विकल्प शेष, ठीक है, शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी शेष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसे छांटिए। जो नहीं है उसे आपको क्लिक करना है या आपको लिखना है। ठीक है, व्याल, अही, भुजंग या मकर? तो मेरे ख्याल से ये गलती हो गई यहाँ पर। अगर आप किए होंगे तो ग्रेस तो जरूर मिलेगा आपको। फिर भी शेष का मतलब देखिए, शेष का मतलब है कि आपका जो मतलब जो भाग, ठीक है, यानी वो जो कुछ भाग निकल जाने पर जो रह जाता है, बचा हुआ भाग, ठीक है, बाकी जो बची हुई वस्तु कहते हैं उसे, उसका मतलब है शेष। तो मेरे ख्याल से मकर होगा, क्योंकि ब्याल, अही, भुजंग ये सब आपका सांप का पर्यायवाची शब्द अगर होगा तो मेरे ख्याल से मकर ही सही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो मकर ही सही होगा। अगर आप किए हैं तो वहां पर आपको ग्रेस मार्क मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं आगे जब आपका आंसर की आता है। तो यस का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यस का सही उत्तर होगा आपका अपयस। ठीक है, चलिए। अकाल में दूब कविता में दूब की खोज कौन करता है? स्वयं कवि करते हैं। ठीक है, स्वयं कवि करते हैं। बहुत दिनों के बाद कविता में कवि नागार्जुन ने अब की बार क्या जी भर देखा? अब की बार पक्की सुनहली फसलों की मुस्कान। ठीक है, पक्की सुनहली फसलों की मैंने देखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की कौन सी कहानी के पात्र है? ये जो सुनंदा है, जैनेन्द्र कुमार जो लिखे हैं ये कहानी आपका जो है पत्नी कहानी है। ठीक है, यानी पत्नी कहानी के सुनंदा एक पात्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 के। रेखाचित्र रजिया में रजिया किस पेशे से संबंध रखती है? तो इसका सही उत्तर होगा रजिया एक चूड़ीहारिन थी। ठीक है, चलिए। यद्यपि में कौन सा संधि भेद का उदाहरण है? ठीक है, यद्यपि में अगर हम यद्यपि को तोड़ें, संधि विच्छेद करें, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए यहां पर लिखेंगे हम यदि धन अपि। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा यद्यपि। ये आपको पूछा है आपका संधि का भेद, तो ये आपका यण संधि होगा। यण संधि में आपका जो है स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका यण संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखिए, पहले पढ़िए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए लिखा है ऑप्शन ए में लिखा है कि नील लोहित, हरिशंकर, घर बाहर और दिन दिन। तो नील लोहित का अगर हम उसे विग्रह करें तो वो होगा आपका नीला और लोहित। ठीक है, लोहित का अर्थ है लाल, ये जो लोहित का अर्थ है आपका
ये लाल होगा, ठीक है। और ये जो नील है अगर हम उसे अलग करें तो विग्रह करने पर ये आपका होगा कि नीला और, ठीक है, तो नीला और आपका होगा लाल या लोहित। तो मेरे ख्याल से हरिशंकर तो नहीं होगा, मतलब इसके अंदर में आएगा द्वंद्व समास के अंदर में, ठीक है। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है लिखा है। हरि और शंकर ये तो द्वंद्व समास में आएगा। नीला लोहित घर बार, मेरे ख्याल से दिन दिन होगा, ठीक है। ये आपका सही होगा मुझे लगता है, फिर भी आप कमेंट करें, ठीक है। चलिए, भेड़ चर रही है, ठीक है। तो इस वाक्य का सही बहुवचन रूप लिखिए। तो भेड़ का अगर हम बहुवचन करें, भेड़ का भेड़ी होगा, तो भेड़ चर रही हैं होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। चलिए, उसने टेढ़ी चाल चली, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रस्तुत हुआ है? उसने का मतलब है कर्ता कारक, उसने यानी उसने, उसने टेढ़ी चाल चली, किसने? उसने, कर्ता कारक सही होगा, ठीक है। चलिए फिर 89 की ओर चलते हैं। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है, मोहन राकेश रचित आकाश का एक दिन नाटक किसकी जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर होगा आपका कालिदास। चलिए, कबीरदास के निम्नलिखित किस दोहे से ईश्वर के सर्वव्यापी होने का पता चलता है? तो हम पढ़ेंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लोगु पाए, ये तो नहीं होगा। माटी कहे कुंभार से, ये भी नहीं होगा। कल करे सो आज कर, आल करे सो अब, कस्तूरी कुंडली बसे, ये इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से उड़िया वर्णमाला का कौन सा ऐसा व्यंजन वर्ण है जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है? तो निम्नलिखित विकल्पों में से उड़िया वर्णमाला का कौन सा ऐसा व्यंजन है? उड़िया वर्णमाला का व्यंजन है आपका ळ, ठीक है। ळ जो है ये आपका उड़िया वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक है। लेकिन कौन सा ऐसा व्यंजन है जो हिंदी वर्णमाला में नहीं है? देखिए, हाँ, इसका सही उत्तर अड़ ही होगा, क्योंकि आपका उड़िया में अड़ है लेकिन हिंदी में अड़ नहीं है। अड़ को हिंदी में ल कहते हैं, ठीक है, लाल। जीभ के प्रयोग के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प मध्य स्वर का सही उच्चारण है? मध्य स्वर यानी इसका सही उत्तर होगा अ, ठीक है। चलिए, फिर हम 93 की ओर चलते हैं। मुंबई बड़ा शहर है, वाक्य में विशेषण किस का भेद है? तो बड़ा यानी जो आकार को प्रकट करता है, इसका सही उत्तर होगा गुणवाचक विशेषण। चलिए, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है, उड़ना, तो अकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। चलिए, साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। इस दोहे में बताया गया है कि साधु के स्वभाव के बारे में, साधु के उत्तम ज्ञान के बारे में, साधु के ज्ञान चयन पद्धति के बारे में, या उपरोक्त सभी विकल्प सही है? देखिए, यहाँ पर जो है आपका साधु के स्वभाव के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, संबंधित पद में कृष्ण अपनी माता से कहते हैं, क्या कहते हैं? कि बलराम मुझसे कहते हैं कि यशोदा मेरी माँ नहीं है। हाँ, ये भी तो कहते हैं, ठीक है। बलराम मेरे मित्रों से मुझे चिढ़वाते हैं, ये भी कहते हैं। और यशोदा बलराम को कभी नहीं डांटती, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर इस पद का हम देखें, मैया मोही दाऊ बहुत खिजाओ, यानी मैया का मतलब है श्री कृष्ण अपनी माता से कह रहे हैं कि माँ, मोही यानी मुझे, ठीक है, मोही का मतलब है मुझे, दाऊ का मतलब है बड़े भैया बलराम, बहुत खिजाओ यानी मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। अगर पर्टिकुलर इस पद को देखें, इस पद को देखें तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। अगर इसको देखें, अगर इसका रिलेटेड जो आपका 3-4 पद है अगर देखें, तो उसका
अगर हम मान लेते हैं फिर भी इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं आंसर की कब आता है और क्या वहाँ पर लिखा आता है। ठीक है, हम देखेंगे आंसर की का डिस्कशन करेंगे आगे। आंसर की आने के बाद ही हम एक वीडियो लेके जरूर आऊँगा आपके लिए। चलिए, व्याकरण शिक्षण के दौरान जब शिक्षण व्याकरण नियम से शुरू होकर आपका उदाहरण की ओर जाता है तो इसका सही उत्तर होगा निगमन विधि। आपण केबे आम घर आड़े आसुछंती, आप कब हमारे यहाँ आ रहे हैं, आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, आप मेरे कब आएंगे, आप कब मेरे घर आएंगे। तो मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए तो इसका सही उत्तर होगा आप कब हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, भोलाराम की पेंशन फाइल को पास करने के लिए साहेब ने नारद से क्या मांगी। तो इसका सही उत्तर होगा उनकी वीणा। ठीक है, चलिए, चित्रलेखा उपन्यास में गुरु रत्नांबर के 2 शिष्य के नाम थे और आपको ये 2 शिष्य के बारे में बताना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कि विशालदेव और श्वेतांग। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, विशालदेव और श्वेतांग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका ओएसटीडी का जितना भी पेपर था आपका लगभग 60 MCQ हमने आज इस वीडियो में आलोचना कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के दौरान मैं आपको जो है आपका सही समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी प्रश्न का जो है डिस्कशन हो गया। फिर हम देख लेते हैं कि कोई भी प्रश्न हम छोड़े हैं क्या। चलिए देख लेते हैं एक बार। मेरे ख्याल से हाँ, ये तो हम छोड़ दिए हैं शायद इस पेज को। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दिए हैं शायद, नहीं इसको हम किए हैं। ठीक है, तो इसका जो है ठीक है, ये जो 2 पेज हैं यहाँ पर गलती से हमने छोड़ दिया था। देखिए यहाँ पर आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या क्या है, इसका सही उत्तर होगा आपका तलाक से जुड़ी समस्या। ठीक है, चलिए, मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन में बुधिया की मृत्यु का क्या कारण था, यह आपका प्रसव पीड़ा या प्रसव वेदना। तो इसका सही उत्तर होगा आपका प्रसव पीड़ा या प्राथमिक चिकित्सा ना मिलने के कारण। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य मैंने आपको पढ़ाया था, ये अगर की रहा तो ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या होगा, कलेजा मुंह को आना। ठीक है, कलेजा मुंह को आना, इसका सही उत्तर होगा भयभीत होना, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए 44 के बालकृष्ण के अनुसार माता यशोदा उन्हें बार बार क्या पीने को देती है। अगर आप पढ़े होंगे कविता कच्चा दूध पीवत पची पची। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा कच्चा दूध। चलिए, निर्गुण कौन देश को वासी, इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां निर्गुण ब्रह्म के बारे में किनसे प्रश्न करती हैं, उद्धव से। हे उद्धव हमें बताओ ये जो निर्गुण कौन है। ठीक है, चलिए, अविनाशी शब्द से जुड़ा कौन सा विकल्प सही है। देखिए अविनाशी तो इसमें अ तथा वी उपसर्ग है और ये तो सही है। नाश मूल शब्द है, हाँ नाश तो मूल शब्द है। ठीक है, नाश विनाश विनाशी, ई प्रत्यय भी है, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद करिए। तो इसका सही उत्तर होगा इति आदि इत्यादि, तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, ये एक अनुच्छेद दिया गया है आपको, आप पहले इसको पढ़ लें। ठीक है, पढ़ने के बाद ही आप ये प्रश्न करेंगे। गद्यांश में प्रयुक्त मुद्रा शब्द का उचित अर्थ क्या है।
तो मुद्रा को हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न हम छोड़ दिए हैं, यहाँ पर लिखिए, छोटी लड़की का जीवन निराशापूर्ण क्यों था? घर में माता पिता के बेबसी के कारण, पैरों का इलाज ठीक से होने के कारण, चलने फिरने की अक्षमता के कारण, घर में आर्थिक अभावों के कारण। तो इसका सारांश है जो है, आप पढ़ लें 2 बार। उस छोटी लड़की का जीवन निराश से भरा हुआ था। माता पिता भी लाचार थे। वो ये चाहकर भी अपने बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। बचपन से ही वो चलने फिरने की अक्षम थी। वैसाखी के बिना उसका एक कदम भी चलना मुश्किल था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका चलने फिरने की अक्षमता के कारण। ठीक है, चलिए गद्यांश में प्रस्तुत ये जो प्रयुक्त मुद्रा का उचित अर्थ क्या है? आकृति होगा। ठीक है, मुद्रा का अर्थ है आकृति। यहाँ पर लिखा है, देखिए, उसकी नजर पत्थर की उस मूर्ति पर पड़ी जिसमें एक युवती दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी। कहते हैं ना, वो दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी, यानी आकृति। जो हम कहते हैं ना सेल्फी लेने के साथ साथ, या जब हम फोटो उठाते हैं पोज कहते हैं। ठीक है, यानी एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम एक अच्छा सा फोटो निकाल सकें। चलिए, केवट प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो इसका सही होगा अयोध्या कांड। ठीक है, चलिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भुवनी हंसे, दीन कहे नटी जाए। इस दोहे में बतरस का शब्द का अर्थ है बातों का रस। ठीक है, आसान सा प्रश्न था। एक अनार 100 बीमार, तो वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी ही होगा। ठीक है, जब एक शिक्षक कक्षा में बाल कृष्ण से जुड़े सूरदास के पद पढ़ा रहा होता है तो वो छात्रों को तुलसीदास द्वारा रचित राम की बाल लीला का भी वर्णन करता है। काव्य शिक्षण के क्षेत्र में इस विधि को क्या नाम दिया जाता है? तो तुलना के अर्थ में अगर है तो इसका सही उत्तर होगा तुलनात्मक विधि। ठीक है, चलिए, कहानी पूस की रात में हल्कू से पैसे लेने आए लेनदार का क्या नाम था? सहना आया है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा? सहना आया है। तो लगभग हम सभी प्रश्न जो है आलोचना कर दिए हैं। तो हम जब इस वीडियो को स्टार्टिंग से आलोचना किए तो 56 से आलोचना किए थे। ठीक है, तो गलती से ये जो 2 पेज था यहाँ पर रह गया था। तो ये आपके लिए था वीडियो। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको गलती से समझ में ना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, चलिए रखता हूँ, धन्यवाद।